सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 12वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रारंभिक कुछ सूत्रों को आपने पीछे देखा होगा। मैं जो पढ़ाते हुए छोड़ के गया था वो प्राक कथन के अंतिम का था, उसको ले लेते हैं पहले, फिर आगे पर भी विचार करेंगे। तो प्राक कथन से संबंधित जो पीछे मैंने पढ़ाया था उससे संबंधित किन्हीं को प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ओम, मेरा प्रश्न कर्म के बारे में है। कर्म असमवायी कारण बनता है। निमित्त के बारे में दो बातें बताई गई थी। समवायी कारण और असमवायी कारण को छोड़ के जो भी बचते हैं वो निमित्त कारण में आते हैं। दूसरी बात कही थी, जो कार्य को संपन्न करा के उससे पृथक हो जाता है वो निमित्त कारण होता है। तो कर्म भी क्षणिक होने से अलग हो जाता है, तो इससे केवल निमित्त में जाना चाहिए। असमवायी कारण कैसे बनेगा? जो प्रश्न आपने रखा वो ठीक है। कुछ लोग उसी तरह से भी मानते हैं कि कर्म कभी भी असमवायी कारण नहीं बनता है, इस रूप में कथन किया जाएगा। इनका प्रश्न आप लोगों को स्पष्ट हुआ? तो गुण तो असमवायी कारण बन जाता है क्योंकि वो कार्य में समवेत रहता है। क्योंकि जो समवायी कारण द्रव्य है यानी तंतु ले लीजिए, वो कार्य में भी विद्यमान है। तो कारण तंतु में विद्यमान जो गुण है वो अपने कारण समवायी कारण तंतु में रहता हुआ कार्य पट के गुणों का यानी कार्य गुणों का कारण बनता है, अर्थात उसमें समवेत रहता है। अब इनका प्रश्न ये है कि कर्म तो समवेत नहीं होता है। कर्म कार्य में समवेत नहीं होता है, तो कर्म को असमवायी कारण कैसे कहते हैं? कर्म तो क्षणिक है, समाप्त हो जाएगा। गुण तो स्थायी रहते हैं, कुछ अधिक रहते हैं, तो कार्य गुण का असमवायी कारण बन जाएगा। लेकिन कर्म असमवायी कारण कैसे बनेगा, वो बिंदु अभी अपने वैसे आना है। इसमें गुण से संबंधित जो मैंने वाक्य बोला था उसमें कर्मणश्चापि साधारण्यात, ये वाक्य मैंने शायद उस दिन व्याख्या नहीं की थी या तो बहुत संक्षेप से हुआ होगा। मैंने वहीं तक कहा था असमवायी कारणम गुणस्य कारणिकार्थ समवायात, यहीं तक मैं संभवतः केंद्रित था। पर फिर भी अभी तो प्रश्न उठ गया है और आपने पूछा है तो उस पर अभी एक विचार कर रहे हैं। पहले आप वाली अभिव्यक्ति में रखता हूं, फिर जो दूसरा पक्ष है वो कैसे स्वीकार करता है या क्यों कहा गया उसकी जो संभावना बनती है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। तो जब माता जी के मन में जैसे विचार हैं कि कर्म से कर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और कर्म के लिए कर्म असमवायी कारण कैसे है ये आपका है, या गुण के लिए
मेरा प्रश्न कर्म के लिए है, और कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, ऐसा तो मैं नहीं मानती। हाँ, नहीं, कर्म कर्म के लिए असमवायी कारण कैसे हाँ, है वो एक कैसे? बात है ना। हाँ, क्योंकि वो पृथक हो जाता है। हाँ, मतलब आपका प्रश्न की पृष्ठभूमि ही उसी रूप में बनेगी जब हम ऐसा कहेंगे। इसको उदाहरण के रूप में कैसे देखेंगे कि एक गेंद है, मान लो बिलियर्ड की गेंद है या कोई गेंद है, उससे हमने उसको चलाया, वो दूसरी गेंद के टकराई और दूसरी गेंद चल पड़ी। जो पहले वाली गेंद है उसके कई रूप होते हैं, कई बार वो खुद भी थोड़ी सी चलती रहती है लेकिन उसकी गति क्षीण हो जाती है, उसका वेग अगली गेंद में चला जाता है, और कई बार वो टकरा के वहीं की वहीं भी रह जाती है और अगली वाली आगे चल देती है। अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन पहले वाली गेंद ने जो कि क्रियाशील थी, यानी हम कर्म कहें, पहले वाली गेंद में कर्म था और उस कर्म का समवायी कारण पहले वाली गेंद थी, क्योंकि कर्म द्रव्य में रहता है, और वो दूसरे के टकराई और दूसरी गेंद में भी क्रिया हुई, कर्म हुआ, और उस कर्म का समवायी कारण वो अगली गेंद है। अगली गेंद है ना, पहले वाली गेंद की के कर्म का समवायी कारण पहले वाली गेंद, अगली गेंद के कर्म का समवायी कारण अगली वाली गेंद। यहां तक हो गया। अब जो पिछली वाली गेंद थी उसका कर्म तो वही था और क्षणिक था, पिछली वाली गेंद का कर्म अगली वाली गेंद में तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पीछे चर्चा भी हो गई, आपके सामने आ ही चुकी है, लेकिन हमें दिखता तो यही है कि पिछले कर्म से अगला कर्म उत्पन्न हुआ, इसमें कर्म था तो अगली गेंद में भी कर्म आ गया। तो वैशेषिक जिस तरह से प्रक्रिया मानता है, उस कर्म से पहले संयोग उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक गेंद दूसरी गेंद से टकराई, ये जो संयोग हुआ, संयोग गुण हुआ, इसमें कारण कर्म है। अगर कर्म नहीं होता तो संयोग नहीं होता। तो कर्म ने संयोग को उत्पन्न किया तो बीच में एक गुण आ गया। कर्म ने कर्म को उत्पन्न नहीं किया, बीच में एक संयोग गुण आ गया। कर्म ने संयोग को उत्पन्न किया, फिर संयोग ने कर्म को उत्पन्न किया। संयोगजन्य कर्म माना जाता है वो वैशेषिक में। ठीक है, तो कर्म से कर्म सीधा उत्पन्न नहीं हो रहा, बीच में संयोग आ रहा है। प्रथम दृष्टया लगेगा कर्म से कर्म उत्पन्न हुआ, अब हम एक संयोग को भी स्वीकार कर रहे हैं। अब इसके साथ में वेग एक जुड़ता है कि एक गेंद भी चल रही है, उसमें कर्म दिखाई दे रहा है, तो वो किस गुण से वो कर्म उत्पन्न हो रहा है, तो वो वेग नाम का संस्कार, एक संस्कार गुण, आप उसको शक्ति, बल, विभिन्न रूपों में कह सकते हैं। वो वेग जो मिला है, वो वेग कर्म को उत्पन्न करता है, कर्म से वेग उत्पन्न होता है, कर्म और वेग को ऐसे एक शैली से स्वीकार किया जाता है। तो वेग नाम का एक गुण और आ गया है। तो कर्म पहली गेंद में है, उससे दूसरी गेंद से संयोग हुआ, तो केवल संयोग मात्र से अगली गेंद नहीं चलेगी। हम प्रथम दृष्टिया क्या कह रहे थे, कर्म से कर्म उत्पन्न हुआ, फिर हमने देखा कि बिना संयोग के कर्म नहीं हो सकता, तो कर्म ने संयोग उत्पन्न किया और संयोग ने कर्म को उत्पन्न किया। अब ये दूसरे स्तर पे हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन क्या संयोग कर्म को उत्पन्न करेगा सीधे? तो वहां भी कोई बात है, क्योंकि मान लीजिए एक चीज है और धीरे से आके वहां संयोग हो गया है, तो क्या उस संयोग मात्र से कर्म हो जाएगा दूसरी चीज के अंदर? नहीं होगा। अर्थात कोई और भी चीज है, वो क्या है, वेग है। संयोग के माध्यम से पहले वाली वस्तु का वेग दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुआ है। ठीक है, हमें लग रहा था कि पहला वाला कर्म दूसरी गेंद कर्म में, पहली गेंद का कर्म जो था वो दूसरी गेंद में स्थानांतरित हो गया। प्रथम दृष्टि हम यही देखते हैं, कर्म ने कर्म को उत्पन्न किया, ये कर्म वहां स्थानांतरित हुआ। ठीक है, फिर संयोग के माध्यम से हुआ, फिर वेग को हम साथ में जोड़ते हैं, तो इधर का वेग वहां गया और उस वेग ने कर्म को उत्पन्न किया। तो इस उदाहरण में पहले वाली गेंद का जो कर्म था और अगली गेंद वाला जो कर्म है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्या पिछली गेंद का कर्म अगली गेंद के कर्म का कोई कारण है? कारण है नहीं, संयोग को अब छोड़, प्रश्न है केवल ये।
आपके उसमें आ रहा हूं मैं, ये सब थोड़ी प्रक्रिया आप स्पष्टता से देखें। तो ये प्रसंग वैसे और आगे आएगा, ये पहले आने का आपके कितने सूत्र हो गए? 10 हो गए, 11 हो गए? 11 हो गए ना। देखो 10वें में क्या लिखा है? द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते, द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है। अगला कहा गुणाश्च गुणांतरम, गुण गुण को उत्पन्न करते हैं। और 11वें में कहा क्या? कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। जो कार्य कर्म है उसका कारण पिछला कर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिखता तो है हमारे को, उसमें बस वैशेषिक की यही दृष्टि है, पहले तो संयोग है और साथ में वेग है। तो जब कर्म से कर्म की उत्पत्ति होती ही नहीं है तो कर्म दूसरे कर्म का कारण ही नहीं है। समवायी कारण तो हो ही नहीं सकता है, कर्म कभी समवायी कारण होता ही नहीं है। हम असमवायी कारण माने या निमित्त कारण माने, इसमें से कहीं हम मान सकते हैं। तो असमवायी कारण भी नहीं लग रहा है, जो माता जी का प्रश्न है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि असमवायी कारण जैसे रूप और स्पर्श आदि का उदाहरण है, रूप रस गुण अपने कारण तंतु में रहता हुआ पटगत रूप और स्पर्श का कारण बनता है, तो वो समवेत हो रहा है। यद्यपि वो समवायी कारण नहीं है, समवायी कारण तो पट का तंतु है, तंतु समवायी कारण है, और पटगत रूप का समवायी कारण पट है। लेकिन जो तंतुगत रूप और स्पर्श है वह समवायी कारण तो है नहीं, और ये निमित्त भी नहीं है, लेकिन समवेत है। वहां पर समवेत है। पटगत जो रूप और स्पर्श है, नहीं, तंतुगत जो रूप और स्पर्श है वो पट में है या नहीं है, ये हम प्रश्न करें तो है, क्योंकि तंतु है वहां पर। पट तंतु से बना है और तंतु वहां है, तो तंतुगत जो रूप और स्पर्श है वो पट में भी है, अर्थात वो समवेत हो रहा है, लेकिन समवायी कारण नहीं है। तो समवायी कारण न होते हुए भी जो कार्य द्रव्य में समवेत होता है, उसके साथ अन्वित होता है, वो असमवायी कारण होता है। ये एक परिभाषा की जाती है। अब इस परिभाषा के आधार पर हम कर्म को जब घटाएंगे कि पहली गेंद में जो कर्म था वो दूसरी गेंद का असमवायी कारण कैसे हुआ, या तो कर्म कर्म का असमवायी कारण कैसे बना, ये प्रश्न है ना, यही आपका प्रश्न है। ये विचारणीय बिंदु है हमारा। मैं यहीं पर ही, आइए देखिए, इन्होंने स्वीकार किया है। मैं देख रहा हूं प्राक कथन पृष्ठ 18 है ये, और दूसरा अनुच्छेद गुण द्रव्य के अन्वित। तो असमवायी कारण गुणस्य कारणिकार्थ समवायात, गुण जो है वो दूसरे गुण का असमवायी कारण हो सकता है। कैसे? कारणिकार्थ समवाय से, कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति से, जिसके बारे में मैंने पीछे बताया था, और अगर प्रश्न हो तो और उसको स्पष्ट करूंगा। अगला वाक्य देखिए जो आपसे समझ, कर्मणश्चापि साधारण्यात, ये जो गुण है ये कर्म का भी असमवायी कारण बनता है। गुण कर्म का असमवायी कारण बनता है। गुण कर्म का असमवायी कारण, तो गुण गुण का असमवायी कारण बनता है, वो एक अलग चीज हो गई। गुण कर्म का भी असमवायी कारण बनता है, ये यहां बात कही जा रही है। तो जो अगली गेंद में कर्म आया, उसका, उस कर्म का, अगली गेंद के कर्म का समवायी कारण कौन है? गेंद ही है, वो दूसरी गेंद। और ऐसा कौन सा गुण है जो उस कर्म को उत्पन्न कर रहा है, उसमें संवेद है, वही है, साथ में है, तो वो कौन सा गुण है? वेग है। तो वेग को वहां कर्म का असमवायी कारण माना गया। कर्म से कर्म को नहीं माना जाता है। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, एक सिद्धांत दिया गया। दिखने में भले ही लगता हो कि कर्म से कर्म की उत्पत्ति है, मोटी भाषा में कह भी सकते हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से जो वैशेषिक चर्चा करता है वो हम उस तरह से नहीं बोलते। तो गुण कर्म का असमवायी कारण हो सकता है। तो अब आपको है कि कौन सा गुण? वेग नाम का यहां पर हम ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हो गया। अब कर्म भी कैसे असमवायी कारण बन सकता है वो हम आगे देखेंगे, अभी और आएगा।
नीचे जो कर्म का शीर्षक है वो आएगा। अब एक थोड़ा सा, ये तो एक गेंद से दूसरे गेंद का हुआ। अब एक ही द्रव्य को देखिए, एक ही द्रव्य को देखिए, कार्य द्रव्य बन चुका है। आप वस्त्र का उदाहरण ले लीजिए। तंतुगत कर्म, पट का जो निर्माण होता है, ताना बाना जो क्रिया होती है, तंतुगत कर्म पट का, पट द्रव्य का कारण बनेगा। तंतु में यदि कर्म ना हो तो पट बन सकता है क्या? है ना, बोलिए। नहीं बन सकता ना। नहीं, संयोग का कारण बनेगा, ठीक है, संयोग का कारण बनेगा, लेकिन परंपरा से कारण बनेगा ना। कारण बनेगा, बिना कर्म के नहीं हो सकता है। जो हम कारण और कार्य की दृष्टि से देख रहे थे, असमवायी कारण, गुण की तंतुगत रूप और स्पर्श और पटगत रूप और स्पर्श, अब एक निर्मित कार्य द्रव्य में देखिए, पट बन चुका है। अब पट में कर्म हो रहा है, पट में कर्म हो रहा है, पट हिल रहा है। अब ये जो पट का हिलना है कर्म है, ये पट में हो रहा है या तंतु में हो रहा है? यदि ये प्रश्न करें, कौन हिल रहा है? दोनों हिल रहे हैं, ठीक है, दोनों हिल रहे हैं। प्रथम दृष्टया हम कहेंगे कर्म कहां है? पट में है, कपड़ा लहरा रहा है हवा से। अगर हवा आ रही है और पट्टा लहरा रहा है सीधा सीधे कपड़े का, अब एक विचार आएगा कि हवा ने तंतु को हिलाया या तंतुओं को हिलाया तो कपड़ा हिला, अथवा कपड़ा ही हिल गया। कपड़ा ही हिल गया, तंतु में नहीं मानेंगे, तंतु में नहीं मानेंगे। यह हालांकि थोड़ी सी और आगे की बात है, एक कुछ दूसरे प्रसंग में आती है। मैं इस प्रसंग में घटा करके आपको प्रयास कर रहा हूं, विचार की चीजें। हर चीज में निर्णय नहीं होते, लेकिन एक विचार का बिंदु आपको दे रहा हूं। एक प्रसंग आगे आएगा, पीलू पाक और पिठर पाक। पीलू पाक और पिठर पाक, उसकी चिंता अभी मत कीजिए, आगे जब आएगा विस्तार से देखेंगे। एक मैं संक्षेप से बता रहा हूं कि मिट्टी का घड़ा बन गया। अब मिट्टी में अवयव भी हैं और अवयवी भी हैं। अवयव कौन हुए? मिट्टी के कण। और अवयवी कौन हुआ? घट हुआ। घट अवयवी हो गया। अब उसको हमने पकाया, तो अब ये जो उसका पाक हुआ घड़े का, उसमें रूप स्पर्श आदि बदले, वो काले से ललाई में आ गया, या जो भी परिवर्तन हुए उस घड़े में। अब ये जो पाक हुआ, ये घड़े का पाक हुआ है अथवा उसके जो कण थे अवयवी, अवयव, उनका पाक होने से घड़े का पाक हुआ है? अभी सुन लो, अभी बोलने की जल्दी मत करो। प्रश्न ये क्या हुआ? मिट्टी से बना हुआ घड़ा जब पकाया गया, अग्नि से पाक हुआ, अग्नि निमित्त कारण है, अग्नि की उष्णता निमित्त कारण है, वो सब है, लेकिन पाक कैसे हुआ? घड़े का पाक हुआ, और घड़े का पाक होने से उसके कण में भी तो रंग में अंतर आ गया। घड़े में भी अवयव और अवयवी दोनों का रंग बदल गया। तो घड़े का पाक होने से कणों में पाक हुआ, अथवा कणों में पाक होने से घड़े का पाक हुआ? ठीक है, ये एक प्रश्न है। दो दृष्टियां उसमें मानी जाती है, एक पीलू पाक और एक पिठर पाक। पीलू का मतलब होता है परमाणु या छोटी चीज, यानी अवयव, कण। कि अग्नि ने कण कण को पकाया और इसलिए उन कणों के पकने से घड़ा भी पक गया, हम ये कहेंगे। एक दृष्टि है। पिठर कहते हैं उस घड़े को या पात्र को, उस पूरे को, कि अग्नि ने तो घड़े को पकाया, कणों को नहीं पकाया। कण तो पक गए साथ में, क्योंकि कण घड़े में थे और कण घड़े के समवायी कारण है। बिना कण के तो घट होता नहीं है, इसलिए घट पकाए, कण नहीं पके। तो पहला है पीलू पाक, जो कि कणों में पाक मान करके फिर पिठर में पाक मानता है, यानी अवयव में पाक मान के अवयवी में पाक मानता है। और दूसरा है कि पिठर में पाक मान के, यानी अवयवी में पाक मान के फिर अवयव में तो हो गया साथ में। एक ही घटना के लिए दो दृष्टियां हैं। अब इस क्रिया वाले में आइए, मैं
उस शैली से कर रहा हूं। ये जो क्रिया का प्रश्न है, ऐसा कोई उदाहरण कहीं है नहीं, लेकिन मैं कैसे ला रहा हूं वो मैं आपको स्पष्ट किया कि जैसे वहां ये विचार करते हैं कि हवा से हवा से कपड़ा हिला, पर्दा या तो झंडा, अब वो पूरा झंडा यानी कार्य द्रव्य हिला, इसलिए सब हुआ, तो हम यूं कहें धागा सूत्र हिला या कपड़ा या जो कार्य है, तो दोनों हिल रहे हैं, वैसे तो मना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हवा ने कपड़े को हिलाया इसलिए तंतु हिल रहा है, या हवा ने तंतु को हिलाया इसलिए कपड़ा हिल रहा है, एक चर्चा है। कोई बौद्धिक भी कह सकता है, केवल बौद्धिक चर्चा है ये। उसी शैली का प्रश्न हुआ ना ये। चलो इसको हम एक तरफ हटा दें, इस उदाहरण को भी। कपड़ा लिया, कपड़े के बहुत सारे धागे हैं और धागे लटक रहे हैं। अगर हम एक धागे को हिलाएंगे, एक धागे को हिला रहे हैं अभी, हवा में तो कह सकते हैं नहीं, सीधा कपड़े को हिलाया जा रहा है। मैं और स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक कपड़ा है जिसके बहुत सारे रेशे हैं, जैसे कि ये दरिया हैं, इसके किनारे किनारे पे ये निकले हुए हैं ना धागे, इनके आसनों में होते हैं। तो ये जो धागे हैं ये इस कपड़े का समवायी कारण है। अब एक धागे को किसी ने यूं हिलाया, इस हिलाने का कर्म का समवायी कारण कौन है? अभी केवल धागे को हिलाया, हाँ, उस धागे से वस्त्र भी हिलाए, दोनों हिले। धागे को हिलाए तो धागा क्या है? उस हिलाने का धागा समवायी कारण है, उसमें स्थित है। और कपड़ा भी हिल रहा है, कपड़ा भी हिल गया उस धागे से। तो ये जो एक तरह का कर्म है, कपड़ा बनने से पहले तंतु में जो कर्म था वो एक अलग चीज हो गई, वो कारण कार्य हो। अभी ये कार्य बन चुका है, उसके एक जगह अगर कुछ कंपन होता है, उससे वस्त्र में भी कंपन हो रहा है, वो भी हिल रहा है। तो ऐसे में जब हम विचार करेंगे कि ये जो धागे वाला जो कंपन है या क्रिया है, वो उस वस्त्रगत जो पूरे में हिल रहा है, उसमें कोई कारण है या नहीं है? इसमें कोई नया संयोग उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे वहां था, नया संयोग उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन बिना वेग से होगा नहीं, वेग तो वहां पर भी है। हमने धागे को हिलाया, वो वेग आगे आगे बढ़ेगा, उसकी अपनी प्रक्रिया है, और संयोग पहले से विद्यमान है। तो ऐसे में तंतुगत जो कर्म है वो वस्त्रगत कर्म का कारण बनेगा ही नहीं बनेगा। वो उसमें समवेत, वो तंतु वही संवेद है। वो जो एक तंतु है वो वस्त्र में ही संवेद है ना, एक तरह से वस्त्र का ही भाग है। और उस तंतु में कर्म हुआ तो वो उसी में वहीं पर ही विद्यमान है, एक अधिकरण में है। तो वो समवेतत्व मैं आपको बता रहा हूं कि जो निर्माण से पहले तंतुगत कर्म था वो और इधर संवेद नहीं हो रहा है, लेकिन निर्मित में अगर देखें तो वहां ये समवेतत्व उस दृष्टि से एक अंश में देखा जा सकता है, और वहां कहीं विचारणीय हो सकता है कि ये कैसा कर्म का कारण है। ठीक है, हाँ बोलिए। कपड़ा बनने से पहले हम तंतु संज्ञा देते हैं, उसमें संयोग होता है, लेकिन कपड़ा बन जाने के बाद हम उसे तंतु संज्ञा नहीं देते, पट संज्ञा हो जाती है। तो संज्ञा हो गई, ठीक है, उसमें कोई मना नहीं कर रहे हैं। फिर एक उसके भाग को खींचने से कपड़ा आप कह सकते हैं तंतु भी उसको कार्य भी कह सकते हैं, लेकिन एक अलग से भी धागा है। एक उसका कार्य बनने के बाद भी कारण का अपना, कणों का अपना भी तो अस्तित्व रहता है, अपना अस्तित्व रहता है ना, उस रूप में देखें बन गया। ये तो केवल एक देखने की बात है। और पीलू पाक पिठर पाक में जैसे हम दोनों दृष्टियों को देख लेते हैं कि भाई ठीक है, ऐसा भी मानो ऐसा भी मानो, दोनों तरह से, वास्तव में उधर पीलू पाक माना जाता है, उसको अधिक प्रबल माना जाता है कि कणों में पाक होते हुए घड़े में पाक हुआ है। तो यहां भी धागे में क्रिया होते हुए वस्त्र में परिलक्षित हो रही है, तंतु में कर्म होते हुए पट में परिलक्षित होता है, और वो कर्म पट में रहता हुआ, और वो पट अपने समवायी कारण तंतु में रहता हुआ, और उसी तंतु में ये कर्म भी विद्यमान है। और उन दो कर्मों को हम अलग अलग भी नहीं कह सकते, साथ ही है। तो उस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि यहां समवेतत्व होते हुए भी उस तरह का विचार किया जा सकता है, ऐसे उदाहरणों में। हाँ, तो असमवायी कारण संवेद होकर के भी रहता है और संवेद ना होकर के भी रहता है कर्म के रूप में। यहाँ जिस तरह से कुछ वर्णन है वो भी है, लेकिन यहाँ तो संवेद है ना साथ में,
यहां तो समवेत है, सब कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न करते हैं, वो समवेत हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहीं हो सकते हैं। जब कहा जाता है कि गुण गुण को उत्पन्न करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि सब गुण सब गुणों को उत्पन्न करते हैं, और सब गुण समान गुणों को उत्पन्न करते हैं, यह भी नहीं कहा जा रहा है। कई बार रूप है तो रूप को उत्पन्न करेगा, समान गुणों को भी उत्पन्न करते हैं और असमान गुणों को भी उत्पन्न करते हैं। वो कहां कैसे घटेगा, लेकिन गुण गुण को उत्पन्न करते हैं, एक सामान्य कथन की दृष्टि से तो घटता है। वो स्वसमान गुण भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। फिर भी ये विचारणीय है, अभी हम इसमें और ज्यादा गहरे नहीं जाते। नयों की दृष्टि से ज्यादा कठिन इनको लग गया हो गया है या मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये और आगे विचार का बिंदु है। हाँ, और किन्हीं को पूछना है पिछले में से बोलिए। ओ नमस्ते मुनि जी। ओ पृष्ठ संख्या 17 कारण प्रक्रिया में निमित्त कारणम की दूसरी पंक्ति। हाँ, चेतन आत्मा परमात्मा च निमित्त कारणम निज ज्ञानादि गुण ही परिणामयी त्रित्वात्। जो आत्मा है जीवात्मा, वो घटादि का निमित्त कारण है, और जो परमात्मा है वो सृष्टि आदि का निमित्त कारण है, ज्ञान आदि गुण कारण, ज्ञान आदि के कारण। तो सृष्टि उत्पत्ति में जो जीवात्मा है उसका कोई निमित्त कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? मनुष्य जिन कर्मों को करता है या जिन द्रव्यों को बनाता है, वहां तो आत्मा निमित्त कारण है, इनको स्वीकार्य है। और सृष्टि की रचना में परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान आदि गुण निमित्त कारण है, ये भी इनको स्वीकार्य है। अब इनका प्रश्न है कि सृष्टि की उत्पत्ति में, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में आत्मा निमित्त कारण है या नहीं है। तो आत्मा भी निमित्त कारण है। निमित्त कारण कई रीति से होते हैं, निमित्त कारण कई तरीके से होते हैं। कारण तो बनता है, कैसे? परमात्मा जो निमित्त कारण बन रहा है वो कैसे? कर्तृत्व के रूप में बन रहा है। कर्तृत्व, कर्तृत्व का मतलब बनाने वाला। जो इन्होंने एक शब्द लिखा है परिणमयित्वात्, परिणमित करने वाला होने से, परिणमन बदलाव करने वाला होने से। बदलाव करने वाला ना, कर्ता होता है वो बदलाव करता है, चाहे कपड़ा बना रहा हो चाहे घड़ा बना रहा हो, बदलाव करता है उसमें। तो ये जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुए उसका बदलने वाला कर्ता कह लो, ये बनाने वाला, परिणमन करने वाला, वो परमात्मा है, उसमें आत्मा नहीं है। वहां तो ठीक है उस रूप में। इसलिए वहां आपका प्रश्न अगर केवल उतना ही हो तो उत्तर ये आएगा कि आत्मा उसमें निमित्त कारण नहीं है, इस रूप में निमित्त कारण नहीं है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, किस लिए बनाया है जी? किसके प्रयोग के लिए? अपने प्रयोग के लिए, दूसरों के लिए भी। अपने लिए बनाया तो ठीक है। परमात्मा ने सृष्टि किस लिए बनाई है? तो अपने लिए भी तो बोल सकते हो आप वहां पर दोनों। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो अपने लिए भी बना सकता है और दूसरे के लिए भी। किसी ने रोटी बनाई, अपने लिए बनाई और दूसरों के लिए भी, दोनों हो सकते हैं ना। तो परमात्मा में भी दोनों हो सकते हैं। माइक लेके बोलो। परमात्मा में दोनों हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्वयं भोग करता नहीं है, उसके कोई कर्म भी नहीं है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, ये हम वैदिक शास्त्रों से, आर्ष ग्रंथों से हम इस पे निश्चित हैं, उनके अनुसार हम मान के चलते हैं। इस पे चर्चा नहीं करेंगे, भी मान के चलते हैं हम। तो किस लिए बनाया? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। तो दूसरे उसमें कारण बनते हैं, हेतु बनेंगे? हाँ या ना? यूं कर रहे हो तो हाँ या ना? जी जी, बनेंगे। दूसरे कौन है वो? जीवात्मा। जीवात्मा है। तो आपने क्या पूछा था मेरे से? आत्मा सृष्टि में निमित्त कारण बन सकता है या नहीं? आत्मा समवायी कारण तो है नहीं, नहीं है ना, और असमवायी कारण भी नहीं है उस रूप में। निमित्त कारण कह सकते हैं जी। निमित्त, हेतु, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो कारण बन रहा है ना। परमात्मा ने संसार किस लिए बनाया? जीवात्माओं के लिए। तो उस रूप में हम देख सकते हैं ना कि जीवात्मा
निमित्त कारण। अगर जीवात्मा नहीं होती तो परमात्मा संसार बनाता? नहीं। नहीं बनाता। अनेक कारणों के होने पे होता है, कोई एक ही कारण नहीं होता है। निमित्त कारण हुआ। दूसरा, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं लिखा हुआ हो, मैं एक अपनी ऊहा से बता रहा हूं कि इस तरह से मेरा सोच है, उस तरह से कि ये इसको कारण तो मानना चाहिए किसी भी तरह से, नहीं तो निष्प्रयोजन हो जाएगा, परमात्मा बनाएगा ही नहीं इसको, तो कारण बन रहा है वो भी। दूसरा, आत्मा परमात्मा जो सृष्टि को बनाता है, कुछ चीजें तो सर्वसाधारण है कि ये सूर्य बनाया या और जो, इसमें कोई हमारे कर्मों के कारण से कोई भिन्नता नहीं है, विशेष एक जैसा है, लेकिन उसके द्वारा निर्मित चीजों में कर्मानुसार भी तो भिन्नता है। न्याय दर्शन का प्रसंग आया था, जिन्होंने पीछे उद्धृत भी किया था वात्स्यायन जी का, कि ये जो कार्य रचना है जिसको आप अपने शरीर के साथ देख सकते हैं, ठीक है, या हमारे से संबंधित जो किसी एक आत्मा से संबंधित कोई चीज हो या कुछ से संबंधित चीज हो, तो वो जो बनी जाती है वो किस आधार पे बनेगी? कर्म के अनुसार बनेगी। ठीक है, कर्माशय किसका है? जीवात्मा का। आत्मा का है। कर्म किसके किए गए थे? आत्मा के द्वारा किए गए थे। वो कर्माशय के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वो परमात्मा के ज्ञान में है। वो परमात्मा का अपना वैसा ज्ञान नहीं है स्वाभाविक। जीवात्माओं ने जैसे कर्म किए उसके अनुसार परमात्मा को वो जानकारी है। तो परमात्मा जीवात्माओं के कर्मानुसार सृष्टि बना रहा है, कर्मानुसार विभिन्न शरीर बना रहा है। ठीक है, मनुष्य पशु पक्षी आदि, और मनुष्यों में भी और पशुओं में भी जो भिन्नता है वो भी आप ले लीजिए। तो जो जीवों के कर्म है, जिसको कर्म तो क्षणिक है पर संस्कार है, कर्माशय है, वो कारण बनेंगे। जी। कौन सा कारण बनाए? उसको हम समवायी कारण माने, उसको हम असमवायी कारण माने, क्योंकि आत्मा अन्वित तो है नहीं उस तरह से। कार्य द्रव्य, आत्मा चेतन द्रव्य कभी समवायी कारण नहीं बन सकता है। नए द्रव्य का, कार्य द्रव्य का, अपने गुणों का समवायी कारण तो होते हैं, नए द्रव्य का, कार्य द्रव्य का समवायी कारण ना परमात्मा होता है ना आत्मा होती है। ठीक है, ये वैशेषिक का सिद्धांत है। तो उस रूप में तो कारण है नहीं, लेकिन भोक्ता है और हम शरीर में विद्यमान हैं, हम प्रकृति में विद्यमान हैं, तो उस रूप में तो हम वहां हैं अन्वित। लेकिन वैसे अन्वित नहीं है कि कार्य द्रव्य जो बन रहा है तो एक अवयव के रूप में, अवयवी में अन्वित नहीं है हम आत्मा। अभी जो शरीर बना है, ये शरीर एक अवयवी है। किन अवयवों से मिलके बना है? अच्छा, कोशिका कह लो, उससे छोटे परमाणु कह लो, सत्वर स्तंभ कह लो, मूल प्रकृति कह लो, उनसे मिलके बना है अलग अलग। तो आत्मा भी विद्यमान है, तो आत्मा भी इसका कौन सा कारण होगा? समवायी कारण हो सकता है ना। प्रकृति के इतने सारे कण है तो एक अणुरूप आत्मा भी साथ में है, तो वो भी एक समवायी कारण होगा। समवायी हो सकता है, नहीं माना नहीं जाता है वो। आत्मा समवायी कारण नहीं माना जाता है। शरीर एक अलग चीज है, शरीर बना, आत्मा उसमें विद्यमान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सब प्रयोजनों से, कर्मानुसार। तो आत्मा समवायी कारण नहीं बनता है। द्रव्य तो समवायी कारण बनते हैं कार्यों के, लेकिन आत्मा किसी कार्य द्रव्य का समवायी कारण बनता हो ये नहीं हो, और न परमात्मा समवायी कारण बनता है दूसरे द्रव्य का। लेकिन आत्मा कारण तो है, असमवायी कारण है। तो फिर कौन सा बचेगा? निमित्त कारण। आप आत्मा को भी निमित्त कारण कह सकते हैं, जैसे परमात्मा निमित्त कारण है, लेकिन दृष्टि अलग है, अलग तरह। वो कर्तृत्व के रूप में निमित्त कारण है, और परमात्मा के जो ज्ञानादि गुण है वो भी कारण बनेंगे उसमें। आप दूसरे दृष्टि से देख सकते हैं, जो इन्होंने निज ज्ञानादि गुण ही वो परंपरा से बनेंगे, आत्मा के भी गुण इसमें कारण बनेंगे। आत्मा अगर भोक्ता नहीं होता, प्रकृति के लिए प्रकृति को क्यों नहीं बना दिया परमात्मा ने? प्रकृति के कुछ कण दूसरे कणों के लिए बना देता, नहीं बनाया ना, क्योंकि चेतना नहीं है। तो परमात्मा भी दूसरे के लिए बनाएगा तो किसके लिए? चेतन के लिए ही बनाएगा। अब आप यूं कह लें कि आत्मा निमित्त कारण है, तो आत्मा भी क्यों निमित्त कारण है? क्योंकि आत्मा चेतन है, क्योंकि वो भोग सकता है, क्योंकि उसको वो कर्म कर सकता है। ये सब चीजें उसके साथ जुड़ करके आ जाएंगी। तो इस रूप में आत्मा को निमित्त कारण हम कह सकते हैं, सृष्टि की रचना का कह सकते हैं ना जी। बस हो गया। ठीक है,
आगे चलें। तो पृष्ठ संख्या 18, इसमें गुण से संबंधित पहला वाक्य था, असमवायी कारणम गुणस्य कारणैकार्थ समवायात। कौन है गुणस्य कारणम? गुण। गुण का कारण असमवायी कारण बनता है। कैसे? कारणैकार्थ समवायात। कारणैकार्थ समवायात समझ में आ गया? बोलो मत, केवल हाँ ना उत्तर दो, बोलना प्रारंभ नहीं करना, हाँ ना बोलोगी। समझ में आ गया? नहीं आया हो तो हाथ खड़ा करो। जितना समझ में आया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार पूरा वैशेषिक पढ़ जाते हैं लेकिन ये नहीं पता लगता कि ये कारणैकार्थ समवाय क्या है। कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति बोलते हैं। फिर एक है कार्यैकार्थ प्रत्यासत्ति। ये आपको मिलेगी, अन्य पुस्तकों में भी इसकी व्याख्या मिलेगी और यहां भी मिलेगी आगे। पर इसको समझने में, समझ में नहीं आया तो ना तो चिंतित होना है ना परेशान होना है, धैर्य रखो, आगे आ जाएगा। और नहीं तो फिर भी मैं तो अपनी तरफ से तो मैंने बात रखी ही है। तो एक गुण दूसरे गुण का असमवायी कारण कैसे बन रहा है? कारणैकार्थ समवाय से। ये पंक्ति का अर्थ हुआ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, माइक लेके बोलिए। दूसरे ध्यान रखें, मैं फिर किसी से भी पूछूंगा इस विषय में। अगर आपको समझ में आ गया, आप कोई प्रश्न इससे संबंधित मेरे से नहीं पूछ रहे हैं तो मैं पूछूंगा आपसे। हाँ। नमस्ते मुनि जी। जो कार्य द्रव्य है उसका जो कारण द्रव्य है, वह कारण द्रव्य का जो गुण है, वह गुण उस कारण द्रव्य, वो कारण द्रव्य उस गुण का समवायी कारण है, उसके साथ वह समवेत है। और वह कारण द्रव्य उस कार्य द्रव्य का समवायी कारण है। तो उस कार्य द्रव्य का जो कारण द्रव्य है, अर्थात उस कार्य द्रव्य का एक क्या बोलते हैं, कार्य द्रव्य का जो कारण द्रव्य हुआ, वह द्रव्य उसका जो गुण है, कारण द्रव्य का गुण कार्य द्रव्य के गुण में आया, क्योंकि वह कारण द्रव्य में विद्यमान है। तो कार्य का एक अर्थ अर्थात कारण द्रव्य, उसके एक स्थान में वह गुण विद्यमान है, इसलिए उस कार्य के एक स्थान में या एक अवयव के रूप में वह उसका कार्य द्रव्य के गुण का कारण बनता है। ठीक है, आपने लगभग ठीक बताया। उसमें कारण और कार्य शब्द लेके आपने बताया। इसको घट और तंतु शब्द लेकर के भी बोल सकते हैं आप, कि कारण की जगह तंतु शब्द का प्रयोग कर लीजिए और कार्य की जगह पर पट शब्द का प्रयोग। वही बात कहनी है और स्पष्टता के लिए, क्योंकि कई बार कारण कार्य व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कारण का मतलब क्या हो रहे हैं, अर्थ संबंध नहीं बन पाता है कई बार जब नया विषय होता है। जिनको विषय स्पष्ट है वो तो इससे भी समझ जाएंगे, लेकिन स्पष्टता के लिए कारण की जगह कौन सा शब्द रखेंगे? तंतु शब्द। कार्य की जगह कौन सा शब्द रखेंगे? पट शब्द। कारण गुण की जगह कौन सा शब्द रखेंगे? तंतुगत रूप स्पर्श आदि। और कार्य गुण की जगह कौन सा शब्द रखेंगे? पटगत रूप और स्पर्श। इन शब्दों को बोल के इसी बात को बोलेंगे। बोल सकते हैं? आपसे बुलवाऊं या किसी और से बुलवाऊं? बोलो, कोई और बोल सकता है तो और बोलो, नहीं तो इनसे बुलाऊंगा। माता जी को दीजिए। ध्यान से सुनना, मैं औरों से भी पूछूंगा। ये वाक्य रचना ऐसी है, बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा समझ में, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। फिर यूं लगे ये घटपट कर रहे हैं। घटपट नहीं, ये खटपट कर रहे हैं और आपके दिमाग में भी खटपट हो जाएगी, घटपट नहीं रहेगा। तो ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए। और इनके बोलने में कोई त्रुटि हो तो बताना, फिर मैं पूछ सकता हूं कि भाई इन्होंने जो बोला है क्या कहीं कोई त्रुटि है? आप ध्यान से सुनोगे, कोई त्रुटि पकड़ में आए तो बताना। बोलिए माता जी। कार्य द्रव्य जो पट है उसका कारण तंतु द्रव्य, वो कार्य द्रव्य पट का समवायी कारण है जो उसमें संवेद होकर के रहता है। दूसरी बात, जो कार्य द्रव्य पट का रूप और स्पर्श है, वो उसके कारण उसी तंतु में ही रूप और स्पर्श के रूप में रहता है। तो एकार्थ समवायी, ये दोनों चीजें उसमें हैं। अपने प्रयास किया स्पष्टता का। मैं भी अभिव्यक्ति की स्पष्टता, आप बात को समझ रहे हैं ये तो स्पष्ट है आपके बोलने से, लेकिन उसकी जो स्पष्टता होनी चाहिए वो अभिव्यक्ति में अभी कमी है और इसको और स्पष्ट होना चाहिए। बात आपने ठीक कही है।
और कोई बोल के बताएंगे? इसका अभ्यास करो, जिनको अगर नहीं बोला जा रहा है ना। इसमें आप हमेशा जब हम नए शब्दों को बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे हो वो अर्थ तुरंत बोध होना चाहिए। जो हमारी अभ्यस्त भाषा होती है तो वो हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता कि इस शब्द बोल रहा हूं इसका क्या अर्थ है, हम बोलते जाते हैं और ठीक ही निकल के जाते हैं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं है तब तक बोलते समय, जिसको कहते हैं ध्यान से बोलना, विचार से बोलना, तो जो मैं बोल रहा हूं वो क्या अर्थ है उसका तालमेल बन रहा है ना, और गलत होते ही तो पता लगेगा तो फिर ठीक कर दो उसको। बोलिए। ओम। जो पट है वह कार्य है और जो तंतु है वह उसका कारण द्रव्य है, अर्थात पट का समवायी कारण वह तंतु है। तो तंतु में पट में जो रूप और स्पर्श आदि गुण हैं वह तंतु के जो रूप और स्पर्श आदि गुण थे, तो अर्थात कारण तंतु के रूप स्पर्श गुण उस पट के कार्य के रूप स्पर्श गुणों में कारण बनते हैं। क्योंकि पट का कारण वह तंतु है और उस तंतु में वो ये स्पर्श आदि गुण जो है संवेद हैं। तो इस कारण से कार्य का जो एक अंश है या एक भाग में उस तंतुगत रूप और स्पर्श कारण बनते हैं। इसलिए कार्य के अर्थात तंतु पट के रूप और स्पर्श आदि गुणों का कारण तंतुगत रूप और स्पर्श आदि गुण कारण होने से तंतु के रूप और स्पर्श आदि गुण जो है वो उस पट के एकार्थ गुण समवाय या कारण एकार्थ समवायत ऐसा कह सकते। ठीक है, बहुत कुछ आपने बताया, स्पष्टता और होनी चाहिए। कई बार ऐसी कठिन चीजों को बोलते हैं ना तो हमें खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक अभी तो कर पाया या नहीं कर पाया, इसलिए फिर हम उन वाक्यों की आवृत्ति करते हैं, बार बार, 2 बार दोहराएंगे, 3री बार दोहराएंगे। तो देखिए ये तो स्पष्ट है, पटगत कार्य रूप मतलब कार्य के रूप में जो रूप स्पर्श है उनका असमवायी कारण तंतुगत रूप और स्पर्श। तंतुगत रूप और स्पर्श कारण है और पटगत रूप और स्पर्श है वो कार्य है। ठीक है, तंतु और पट में भी कारण कार्य संबंध है। तंतु और पट में कारण कार्य संबंध है, बोलो है, कौन सा संबंध है? तंतु और पट में कारण कार्य कौन सा कारण है, संबंध है? समवायी कारण है, तंतु समवायी कारण है। और तंतुगत जो रूप और स्पर्श हैं वे पटगत रूप और स्पर्श के कारण है, इनमें भी कारण कार्य संबंध है। ठीक है, लेकिन ये संबंध कह रहे हैं असमवायी कारण है, समवायी कारण नहीं है। और ये कैसे है? कारण ही का अर्थ समवायी होने से, क्या बोल रहे हैं? कारण के साथ कारण एकार्थ में समवायी है। कारण एकार्थ और समवायी, ये कई शब्द यहां पर हैं। तो पटगत रूप और स्पर्श का समवायी कारण पट, और उस पट का जो समवायी कारण यानी तंतु, उस तंतु में वो तंतु 2 चीजों का समवायी कारण है। तंतु 2 चीजों का समवायी कारण है। वो 2 कौन कौन सी चीजें हैं श्याम सुंदर जी? एक तो पट उसका समवायी कारण है, और रूप स्पर्श, बोल रूप स्पर्श आदि, उसके मतलब तंतु कहते। शब्द बोलो, सर्वनाम मत बोलो, क्योंकि सर्वनाम बोलने से फिर सबको नहीं हो पाएगा, इधर उधर हो जाते हैं। तंतु 2 दृष्टि से समवायी कारण है। अपने कार्य पट का भी समवायी कारण है और अपने गुणों का रूप स्पर्श आदि का भी समवायी कारण है। ठीक है, तो अपने कारण के कारण पटगत जो रूप स्पर्श है उसके कारण के कारण, उसका कारण का कारण कौन हुआ? पटगत रूप स्पर्श का कारण पट और पट का कारण तंतु। अपने कारण के कारण में तो
पटगत रूप और स्पर्श का जो कारण यानी पट, वह जिस कारण में है यानी तंतु में, उसी कारण में जो विद्यमान रह रहा है यानी तंतुगत रूप स्पर्श आदि, तो अपने कारण के कारण में जो गुण विद्यमान है उसमें रहता हुआ यानी तंतु में रहता हुआ जो रूप और स्पर्श पट के रूप और स्पर्श का कारण बन रहा है, तो ये कर्णिकार्थ प्रत्याशक्ति है। ठीक है, कर्णिकार्थ समवाय है इसको, और अब बहुत ज्यादा इसमें मत जाइए। इसको एक दृष्टि से और कह सकते हैं कि पटगत जो रूप और स्पर्श हैं वे पट में विद्यमान हैं, और वो पट तंतु में विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि जो पटगत रूप और स्पर्श हैं वो अपने समवायी कारण पट के साथ साथ तंतु में विद्यमान है। पट तंतु में विद्यमान है यानी तंतु समवायी कारण है, तो पटगत जो रूप और स्पर्श है वो पट में रहता हुआ, चूंकि वो पट में, तो समवायी कारण का भी जो समवायी कारण है, तो वो जो पटगत रूप और स्पर्श है वो जिसमें समवेत है पट में, वो पट भी जिसमें समवायी कारण है, तो उसके अंतर्गत मान लिए जाएंगे ना, उसी के साथ में, ऐसे भी इसकी व्याख्या करते हैं। और तंतुगत रूप स्पर्श तो वहां है ही। तो आगे देखेंगे, ये असमवायी कारणम गुणस्य कारणिकार्थ समवायात कर्मणश्चापि साधारण्यात्, कर्म का भी गुण असमवायी कारण बन सकता है। साधारण्यात् मतलब साधारण होने से, इसी तरह से कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति से। तो उसमें इसके लिए उदाहरण वेग कर्म का असमवायी कारण माना जाता है। वेग कर्म का असमवायी कारण माना जाता है। इसको यूं देखिए, कर्म का, किसी एक वस्तु में कर्म चल रहा है, एक से दूसरे में आया ऐसा मत सोचना भी, एक में कर्म चल रहा है, एक कोई वस्तु में क्रिया हो रही है, उस क्रिया का कर्म का समवायी कारण वो वस्तु, उस कर्म का असमवायी कारण वेग, जो कि उसी द्रव्य में विद्यमान है, और उस कर्म का निमित्त कारण, ये विषय वैसे आगे आएगा, वो चेतन या जो कर्म है पहले वाला, चेतन का कर्म है, प्रेरण है, जो भी हम मानेंगे, वो जैसे परमात्मा का ज्ञानादि गुण या परमात्मा का प्रेरण गुण या और किसी में कर्म है, वो उसका निमित्त कारण बनेगा। असमवायी कारण नहीं कहेंगे उसको, उसको निमित्त कारण के रूप में देख सकते। तो कर्मणश्चापि साधारण्यात्, आगे देखिए, द्रव्यस्यापि भवति असमवायी कारणम, द्रव्य का भी ये असमवायी कारण होता है। कौन? गुण, क्योंकि शीर्षक देखो गुण दिया हुआ है ना, गुण जुड़ेगा, गुण लेकर के सारी बात कही जा रही है ना, तो गुण द्रव्य का भी असमवायी कारण होता है। पहले किसका बताया था? गुण गुण का असमवायी कारण होता है, ये पहले वाक्य में बताया गया। फिर गुण कर्म का भी असमवायी कारण होता है, ये दूसरे वाक्य में बताया गया। और गुण द्रव्य का भी असमवायी कारण होता है, ये तीसरे वाक्य में बताया जा रहा है। ठीक है, अब असमवायी कारणम गुणस्य कारणिकार्थ कारणिकार्थ समवायात, ये गुण गुण का असमवायी कारण बताया। कर्मणश्चापि ये कह के कहा गया कर्म का भी असमवायी कारण है। और अब द्रव्यस्यापि भवति, द्रव्य का भी होता है गुण, गुण द्रव्य का भी असमवायी कारण होता है। असमवायी कारणम कौन है? संयोग, एक संयोग गुण ही होता है, एक संयोग ही गुण ही है जो द्रव्य का असमवायी कारण बनेगा। क्यों है असमवायी कारण? कारण समवायात, कारण में समवेत रहने से, कारण में समवेत रहते। संयोग कहां रहता है? पट भी है और तंतु भी है, द्रव्य में रहता है, ये तो ठीक है, क्योंकि संयोग एक गुण है और गुण द्रव्य में ही रहता है। तो गुण, संयोग गुण द्रव्य में रहता है, ये तो एक बात हो गई। अब वहां पर दो द्रव्य हैं हमारे पास, तंतु भी है और पट भी है, दो द्रव्य हैं, अलग अलग देखेंगे तो अवयवी द्रव्य और अवयव द्रव्य। अवयवी द्रव्य कौन है?
अवयवी द्रव्य कौन है? पट। और अवयव द्रव्य कौन है? अवयव द्रव्य तंतु है। तो संयोग गुण द्रव्य में रहता है, ये तो एक सामान्य बात होगी, ये वाक्य ठीक है अपनी जगह। अब हम कह रहे हैं कि अवयवी द्रव्य में रहता है या अवयव द्रव्य में रहता है संयोग। संयोग अवयवी द्रव्य में है या अवयव द्रव्य में है? अवयव द्रव्यों में है। किसमें है? अवयव द्रव्यों में। अवयवी में। अवयवी कौन है? पट। तो एक विचार का बिंदु आ गया ना कि संयोग किस में है? पट में है या तंतुओं में है? तो इनका कहना है पट में है, ये सारे कह रहे हैं कि तंतुओं में है। संयोग एक में होता है या अनेक में होता है? संयोग गुण के लिए 1 की, 2 की, 4 की, 10 की आवश्यकता होती है द्रव्यों की, या एक से भी एक भी संयोग हो जाता है? बोलो। अनेक आवश्यकता है। तो अवयवी यहां पर एक है या अनेक है? नहीं, अनेक तो नहीं है, फिर ऐसे मत बोलो। संयोग के लिए अनेक की आवश्यकता है। तो पट जो द्रव्य है वो एक है या अनेक है? एक है। तो एक में संयोग कैसे होगा? एक में संयोग कैसे होगा? नहीं होगा ना। बोले क्यों नहीं होगा? कपड़े को तह कर देंगे ना। नहीं, संयोग नहीं होगा। और क्या कि पट में पट का संयोग कैसे नहीं होगा? उसको तय कर दो, कागज को यूं पलट दो, कितने कितने फोल्ड करना चेक कर लो, 4, 8, 10, 16। ऐसे नहीं, वो एक तरह से दूसरा बनेगा यहां पर, लेकिन एक पट पूरा है। अब इसमें जो संयोग है, यहां बात चल रही है कार्य द्रव्य की। तो कार्य द्रव्य कौन है? पट। इस पट का समवायी कारण तो तंतु है, और इस पट में संयोग भी कारण है। अच्छा, कारण और कार्य में एक संबंध होता है काल की दृष्टि से, पूर्वापर संबंध बोलते हैं इसको। ठीक है, कारण कार्य में पूर्वापर संबंध होगा काल की दृष्टि से। तो कौन पहले होता है? कारण पहले या कार्य पहले? कारण पहले। तो पट का जब हम कोई कारण ढूंढ रहे हैं, वो पट के बनने से पहले होगा या पट के बनने के बाद होगा? पट के बनने से पहले होगा या पट के बनने से बाद होगा? पहले होना चाहिए ना। अब पट में संयोग नहीं होता है, तो मैंने तो बता दिया ये पलट पलट के कर सकते हैं, तो फोल्ड हो गया ना। पट में भी तो संयोग हो गए। ये जो संयोग है बाद वाला, ये पट का कारण है? पट के बनने में कारण है क्या ये जो संयोग? ये पट के बाद में हुआ या पहले हुआ? बाद में हुआ ना। कपड़ा बन गया तभी तो हमने उसको पलटा और फिर संयोग किया। तो हमारी बात तो कार्य द्रव्य के कारण जो है उसकी चल रही है ना। तो अब मैंने संयोग तो दिखाया कि देखो, पहले मैंने कहा था पट में संयोग नहीं हो सकता है, वो तो एक ही है। तो क्या नहीं, देखो पलट करके भी हो जाएगा। ये संयोग तो होगा, लेकिन ये संयोग कब है? पट के बनने के बाद का है, तो वो कारण रूप में नहीं आएगा, वो कारण नहीं कहलाएगा, वो कारण नहीं कहलाएगा। इस संयोग का, ये जो कपड़े को हमने पलटा है, ये जो कपड़े में संयोग हुआ, इस संयोग का समवायी कारण कौन है? पट है। पट को हमने पलटा, यूं करा, उसका समवायी कारण कौन है? संयोग तो है। अच्छा, संयोग कब होता है? उसके अलावा कौन सा और क्या चीज चाहिए संयोग के लिए? कर्म चाहिए ना। कर्म संयोग को उत्पन्न करेगा ना। कपड़े में हमने कर्म किया, यूं पलटा उसको, कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ, वो कर्म भी वहां पर कारण बनेगा। और ये जो संयोग है ये पट के बनने के बाद है। इसलिए जो हमारी चर्चा चल रही है कि पट के का कारण कौन सा गुण है, हमें तो गुण को द्रव्य का कारण बताना है ना, ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसलिए वो संयोग यहां नहीं गिना जाएगा। कोई यूं कह दे तो बोले नहीं, ये संयोग तो बाद का है, कारण तो पहले होता है, पूर्वापर की दृष्टि से आप कह सकते हैं उसमें। तो वो संयोग जो पट का कारण है, संयोग एक गुण जो पट का कारण है, वो किन के बीच में है? तंतुओं के बीच में। तो मेरा वही तो प्रश्न था कि संयोग पट में है या तंतु में है? आपने कहा था पट में।
संयोग किस में रहता है? वो तो यही तो प्रश्न है। वो तो संयोग किस में रह रहा है? पट में या तंतु में? तंतु में रह रहा है। तंतुओं का यदि संयोग ना हो तो पट नहीं बनेगा। तंतुओं का संयोग नहीं हो तो पट नहीं बनेगा। और कुछ चीज बनेगी, जो बनेगी संयोग करेंगे, पट नहीं बनेगा, कपड़ा नहीं बनेगा। तो वो जो संयोग है जो तंतुओं में हुआ था, वो पट का कारण है। कारण है। कौन सा कारण है? क्यों समवाय असमवायी कारण है? समवायी कारण क्यों नहीं है? क्योंकि गुण कभी समवायी कारण होता ही नहीं है। द्रव्य है समवायी कारण तो तंतु है, और तंतु इसलिए समवायी कारण है क्योंकि वो समवेत रहता है। तंतु कपड़े के साथ साथ रहता है। तंतु हटा दो तो कपड़ा नहीं है, बिना तंतु के कपड़ा नहीं है, तो समवेत है। तो जो कारण, जो द्रव्य कार्य द्रव्य में समवेत रहता हुआ भी समवायी कारण नहीं होता है। कार्य द्रव्य में समवेत होता हुआ भी समवायी कारण नहीं होता है। समवायी कारण समवेत ही होता है, लेकिन जो कारण समवाय कार्य द्रव्य में समवेत समवेत होता हुआ भी समवायी कारण नहीं है, उससे भिन्न है, वो असमवायी कारण कहलाता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा? द्रव्यस्यापि भवति असमवायी कारण। द्रव्य का भी ये असमवायी कारण बनता है। कौन? संयोगः। संयोग। हेतु क्या दिया? ये तो है वाक्य प्रतिज्ञा। हेतु क्या दिया? कारण समवायात, कारण में समवेत रहने से। तो पट का असमवायी कारण जो संयोग है, वो पट में समवेत नहीं है, वो पट के कारण तंतु में समवेत है। संयोग तंतु यानी कारण में समवेत होता हुआ पट का कारण बन रहा है। ये ऐसे गुण, ये संयोग असमवायी कारण कहलाएगा। दृष्टिकोण है, कहने का शैली है कि भाई कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा विभाजन तो करें, स्पष्टता तो हो कि भाई कौन सा कारण है। तो गुण असमवायी कारण बनता है, द्रव्य का भी। कैसे? ये इस रीति से। तो द्रव्यस्यापि भवति असमवायी कारण संयोगः कारण समवायात। हो गया। तो ये तो असमवायी कारण के बारे में बताया कि गुण कब कब असमवायी कारण बनता है, कैसे बनता है। गुण गुण का भी असमवायी कारण, गुण कर्म का भी असमवायी कारण, और गुण द्रव्य का भी असमवायी कारण। तो गुण असमवायी कारण कैसे बनता है? तो ये तीन चीजें बता दी यहां पर। आप आगे कहते हैं निमित्त कारणम। कारण तीन प्रकार के हैं ना। तो गुण निमित्त कारण भी बनता है। कैसे बनता है वो बता रहे हैं। निमित्त कारणम भवति अग्नेर गुणः औष्ण्यम। अल्प विराम लीजिए, कॉमा लगा लीजिए। अग्नि का जो गुण औष्ण है, यानी उष्णता है, गर्मी है, वो निमित्त कारण बनता है। कोई चीज पक रही है, बन रही है, तो पकने से बनेगी। तो अब जो अग्नि है, अग्नि भी निमित्त कारण है, और अग्नि का जो ये गुण है वो भी उसका निमित्त कारण कहलाएगा। जैसे पीछे परमात्मा को सृष्टि की रचना का निमित्त कारण बताया था, उसके साथ साथ परमात्मा के जो ज्ञानादि गुण हैं वो गुण भी निमित्त कारण कहलाएंगे। ऐसे ही अग्नि किसी द्रव्य के परिणमन में, बदलाव में निमित्त कारण है, तो उसका जो गुण है उष्णता, चूंकि ये गुण का प्रसंग है, तो वो गुण इस प्रकार से निमित्त कारण बनता है। तो निमित्त कारणम भवति अग्नेर गुणः औष्ण्यम। एक बात हो गई। आगे कहते हैं चेतनस्य अपि आत्मनः परमात्मनश्च। और जो चेतन आत्मा और परमात्मा है दोनों, उनके जो ज्ञानादि गुणों, ज्ञानादि जो गुण हैं, वे भी द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण और कर्म के निमित्त कारण बनते हैं। किसके? द्रव्य गुण और कर्म के, तीनों के। कौन कौन बनते हैं? आत्मा और परमात्मा के जो ज्ञानादि गुण है। आत्मा में भी ज्ञान गुण है, परमात्मा में भी है, ज्ञान का प्रकार भेद है, लेकिन गुण ज्ञान गुण दोनों में है।
तो आत्मा और परमात्मा के जो ज्ञानादि गुण हैं वे द्रव्य गुण और कर्म के निमित्त कारण बनते हैं। आपने जो पूछा था ना कि कैसे आत्मा जो निमित्त कारण बनता है, तो ये पंक्ति में आ रहा है। जहां जहां जैसे संगत होती है, जहां जहां जिसका जो गुण है, जिस आत्मा का और परमात्मा का जो गुण, उस रूप में हम वहां पर लगा सकते हैं। तो गुण, चेतन के गुण भी द्रव्य गुण कर्म तीनों के निमित्त कारण बन सकते हैं। हो गई बात। आगे देखिए, अब एक मत प्रशस्त पाद का बता रहे हैं, वो यहां उल्लेख किया, संयोग, विभाग, गुरुत्व, द्रवत्व, वेगाश्च। ये जो यहां कई नाम बनाए गए, ये गुण बताए गए हैं। संयोग भी एक गुण है, विभाग भी एक गुण है। आगे जब गुणों की चर्चा आएगी तो नाम आएंगे। तो संयोग भी एक गुण है, विभाग भी एक गुण है, और गुरुत्व भी एक गुण है, गुरु। द्रवत्व, द्रव, ये भी एक गुण है, द्रवत्व। और वेगा और वेग, ये भी गुण है। तो ये जो गुण है, निमित्त कारणम कदाचित भवन्ति, ये कभी कभी निमित्त कारण बनते हैं। ये गुण, इन गुणों को गिना करके बताए, ये गुण कदाचित, कदाचित का मतलब कभी कभी, सदा नहीं, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। कदाचित निमित्त कारणम भवन्ति, निमित्त कारण होते हैं। कैसे निमित्त कारण? तो स्पष्टता के लिए इन्होंने देखा, निमित्तांतरम अंतरेण, दूसरे निमित्त के बिना। कभी कभी निमित्त कारण हम वो परंपरा से भी बनते हैं, या अन्य निमित्त कारण भी होते हैं। तो अन्य निमित्त कारणों के साथ होते हुए भी निमित्त कारण बनता है कोई। तो यहां क्या कह रहे हैं? निमित्तांतरम अंतरेण, दूसरे निमित्त के बिना भी वो निमित्त कारण बनते हैं। वो कहां कैसे बनते हैं, वैशेषिक प्रशस्त पाद में वहां विस्तार है, लेकिन यहाँ बीच बीच में आएगा। लेकिन ये भी निमित्त कारण बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गुण निमित्त कारण बनते हैं, गुण निमित्त कारण बनते हैं। तो गुण कितने प्रकार के कारण बन सकते हैं? 2 प्रकार के कारण बनते। कौन कौन से? असमवायी कारण और निमित्त कारण। उपादान या समवायी कारण तो होते ही नहीं है, इसलिए कोई चर्चा नहीं है यहां पर। तो गुण असमवायी कारण हो सकते हैं, गुण गुण के असमवायी कारण हो सकते हैं, गुण कर्म के असमवायी कारण हो सकते हैं, और गुण द्रव्य के भी असमवायी कारण हो सकते हैं। गुण निमित्त कारण हो सकते हैं, गुण के, कर्म के या द्रव्य के भी निमित्त कारण भी हो सकते हैं। वो जड़ और चेतन के जहां जहां भी हैं, इस तरह से ये वर्णन हुआ। आगे देखिए, अगला है शब्द कर्म। कर्म कौन कौन सा कारण बन सकता है? कर्म कितने प्रकार का कारण बन सकता है? तो समवायी कारण तो बन नहीं सकता है, समवायी कारण द्रव्य ही होगा। तो असमवायी कारण हो सकता है और निमित्त कारण हो सकता है। जैसे गुण 2 कारण बन सकते थे, ऐसे ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, तो वो बता रहे हैं। तो कर्म असमवायी कारण कहते हैं। असमवायी कारणम द्रव्यस्य, कर्म जो है द्रव्य का असमवायी कारण बन सकता है। कर्म द्रव्य का असमवायी कारण बन सकता है। कैसे? कारण समवायात, कारण में रहने के कारण से। इसकी आप तुलना कीजिए पीछे गुण के संदर्भ में, जब हमने देखा था कि जो संयोग गुण है वो कार्य का असमवायी कारण बन सकता है, बनता है ना? कैसे? कारण में समवेत रहने से, कारण में समवेत रहने से, कारण में समवेत रहने से, कारण में समवेत रहने से वो समवायी कारण, असमवायी कारण बन रहा है। उसी शैली में ये कर्म के लिए कह रहे हैं कि कर्म द्रव्य का असमवायी कारण हो सकता है। क्यों? कारण समवायत, कारण में रहता हुआ। यद्यपि कर्म क्षणिक है, इसलिए वो समाप्त हो जाएगा, वो रहेगा नहीं देर तक, उस रूप में समवेत नहीं है। लेकिन वो कर्म कारण द्रव्य में रहता हुआ, तंतु में, कार्य द्रव्य का कारण बन सकता है। तो ये, इसको भी असमवायी कारण कह रहे हैं। ठीक है। आगे कहते हैं न तो साक्षात, सीधे सीधे नहीं बनता है, सीधे नहीं बनता है। कर्म द्रव्य का सीधे सीधे असमवायी कारण
नहीं बनता है। बनेगा तो कारण में संवेत होते हुए बनेगा, न तो साक्षात। तो असमवाय कारण द्रव्य से कारण समवायत अल्प विराम लिखा ही है, न तो साक्षात, इसके बाद फिर कॉमा अल्प विराम लगा लीजिए। अब एक अगली बात कह रहे हैं, जड़ांतरवर्तीनः संयोगस्य तो, जड़ के अंदर विद्यमान जो संयोग है, क्योंकि चेतन में तो संयोग होता ही नहीं है। चेतन के अंदर क्यों नहीं होता है चेतन में संयोग? क्योंकि वो संयोग से बना ही नहीं है, वो तो नित्य द्रव्य है। तो कार्य द्रव्य की बात आएगी, और कार्य द्रव्य जड़ ही होगा, चेतन कभी भी कार्य द्रव्य नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कहा जड़ांतर वर्तीनः संयोग है, जड़ के अंदर विद्यमान जो संयोग है, अर्थात कार्य द्रव्य जो जड़ है। अब इसमें सत्वर स्तंभ को नहीं लेना है, कारण प्रकृति को, नित्य द्रव्यों को नहीं लेना, अनित्य कार्य द्रव्य में ही लेना है। उनमें जो संयोग है उसका तो साक्षात असमवायी कारणम, कॉमा लगा लीजिए अल्प विराम, उसका साक्षात असमवायी कारण है। तो कर्म दो तरह से असमवायी कारण बनता है, एक परोक्ष रूप से और एक साक्षात। द्रव्य का, कार्य द्रव्य का असमवायी कारण बनेगा परंपरा से, यानी साक्षात नहीं बनेगा, लेकिन संयोग का तो साक्षात कारण बनता है। तंतुगत जो संयोग है, क्योंकि संयोग हम पट में नहीं देख रहे हैं, तंतु में देख रहे हैं। तंतुगत जो संयोग है उसका असमवायी कारण कर्म है, लेकिन कैसे है? साक्षात है। द्रव्य में होता हुआ द्रव्य, कर्म द्रव्य में ही रहता है, लेकिन संयोग का साक्षात कारण बनता है, इसलिए वो साक्षात हो गया। अब निमित्त कारण के बारे में कह रहे हैं, निमित्त कारणम सर्वत्र। निमित्त कारण तो कर्म सब जगह बनता ही है। कहां कहां पर? कहा प्रयत्न चेतन कर्म ही, चेतन के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह है। अब इन्होंने प्रयत्न शब्द कहा है, यद्यपि प्रयत्न गुण है, प्रयत्न आत्मा का गुण है, और प्रयत्न शब्द गुणों के अंदर वैशेषिक में पढ़ा भी है, इसलिए प्रयत्न को कर्म कहना सिद्धांत या तत्वतः शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। पहले भी ये बात आई थी, ऐसा कई जगह लिखने में आया, तो हम यूं इस मान के चलिए प्रयत्न जनित जो कर्म है, चेतन के प्रयत्न जनित जो कर्म है, उस तरह संगति लगाए, नहीं तो इस वाक्य को हटा देंगे। तो निमित्त कारणम सर्वत्र प्रयत्न चेतन कर्म ही, वो निमित्त कारण बनेगा। पीछे हमने आत्मा को निमित्त कारण स्वीकार किया था कार्य द्रव्य में, कार्य द्रव्य के बनने में चेतन, आत्मा, परमात्मा निमित्त कारण है। तो आत्मा और परमात्मा के जो गुण हैं वो भी कार्य द्रव्य के बनने में निमित्त कारण स्वीकार किए थे, आत्मा परमात्मा के, जिससे जो जिसको बनाता है उस संदर्भ में लगा लेंगे। तो आत्मा और परमात्मा के द्वारा जो कर्म किया जाता है उनका समवायी कारण कौन होगा? एक तरह से इनको निष्क्रिय भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो कर्म उत्पन्न किया जिस द्रव्य में, वो कर्म क्रिया अगर चल रही है वो तो उस द्रव्य में रहेगी, दूसरे में। जैसे हमने गेंद फेंकी तो गेंद में जो कर्म है, अब वो कर्म कहाँ विद्यमान है? वो गेंद में ही है, हमारे में नहीं है। हाँ, हमने उसको फेंका, वो बात है। तो जो हमारा प्रयत्न हुआ या हमारा जो प्रयत्न रूप कर्म हुआ, उससे जो वहां क्रिया उत्पन्न हुई, ये जो हमारा कर्म है, ये उसका क्या कारण बनेगा? निमित्त कारण बनेगा। तो जैसे आत्मा और परमात्मा के गुण, जैसे आत्मा और परमात्मा निमित्त कारण बनते हैं, तो आत्मा में स्थित, आत्मा परमात्मा में स्थित जो उसके गुण हैं वो भी निमित्त कारण बनते हैं, अथवा आत्मा परमात्मा के द्वारा जो क्रिया उत्पन्न हो रही है वो क्रिया भी उन कार्यों का निमित्त कारण बनेगी, निमित्त कारण बनेगी। तो निमित्त कारणम सर्वत्र प्रयत्न चेतन कर्म ही, चेतन का जो कर्म है वो भी निमित्त कारण के अंतर्गत आएगा। तो हम यूं कह सकते हैं, चेतन आत्मा और परमात्मा, उन चेतन आत्मा परमात्मा के जो गुण हैं वे जो जो उस कार्य द्रव्य के बनने में सहायक हो, और चेतन आत्मा परमात्मा के जो कर्म हैं वे, ये सब के सब निमित्त कारण है। तो कुम्हार जो घड़े को बनाता है, तो कुम्हार घड़े का निमित्त कारण हुआ।
कुम्हार के जो ज्ञानादि गुण हैं वे भी घड़े के निमित्त कारण कहलाएंगे, और कुम्हार का जो कर्म है वो भी घड़े का निमित्त कारण कहलाएगा। जो आगे पीछे का सारा देख के करेंगे तो क्या निष्कर्ष हुआ? कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है, न तो वो समवायी कारण है न वो असमवायी कारण है। कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। कुम्हार के जो गुण हैं, यद्यपि वो गुण कुम्हार में रहते हैं, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है, इसलिए कुम्हार अपने गुणों का समवायी कारण है और कुम्हार अपने कर्म का भी समवायी कारण है। इन गुण और कर्मों का समवायी कारण है, पर यदि हम कहना चाहें तो कुम्हार के गुण भी कुम्हार में रहते हुए, यानी अपने समवायी कारण में रहते हुए भी घट के निमित्त कारण बनते हैं। कुम्हार का कर्म क्रिया, कुम्हार अपने समवायी कारण कुम्हार में रहता हुआ घट का निमित्त कारण बनता है। ठीक है, ये चेतन में आप आत्मा परमात्मा में, प्राणी में, मनुष्य में घट की जगह दूसरा द्रव्य ले लीजिए, सब जगह इसी के घटपट में घट गया तो घट में घट गया तो घट में घट गया तो पट में भी घट जाएगा, नहीं, घट में घट गया तो पट में भी घट जाएगा। और पट की जगह फिर घटी ले लो, क्योंकि घट और पट समान है, तो घट घट में जो होता है वहां भी घट जाएगा, हर जगह घट जाएगा कार्य द्रव्य में, और चेतन में भी उसी तरह घट जाएगा। जैसे ये एक होता है वैसे सब जगह घट जाएगा। अब इसकी समाप्ति देखिए, भाष्य प्रयोजनम। ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कि मैंने भाष्य किया क्यों, मेरे भाष्य करने का प्रयोजन क्या था? ग्रंथ बनाने का प्रयोजन होना चाहिए ना, क्यों मैंने बनाया ये? तो कहते हैं अस्मत् भाष्य से प्रयोजनम, हमारे भाष्य का ये प्रयोजन है। ये भाष्य तो और भी थे, पहले से थे, पुराने भी थे, प्रशस्त पाठ था, और भी कितने लोगों के टीकाएं हैं। तो अस्मत् भाष्य से प्रयोजनम सरलया भाषया, सरल भाषा से। कौन सी भाषा सरल? संस्कृत भाषा, संस्कृत में किया था। ये संस्कृत तो कठिन है, कहाँ सरल है? नहीं, संस्कृत में भी कठिन और सरल हो सकता है ना। संस्कृत भाषा भी तो, जैसे हिंदी भी तो सरल और कठिन होती है, तो कहते हैं सरलया भाषया, सरल भाषा के द्वारा। कठिनस्यापि सूत्र से, कठिन सूत्र का भी। इसका ये मतलब नहीं है कि सब कठिन सूत्र है, सरल भी होते हैं और कठिन भी होते हैं। कठिनस्यापि सूत्र से है पारस्परिक सूत्र संगत्या, सूत्रों की संगति। किन सूत्रों की? जो आगे पीछे आते हैं, वो परस्पर सूत्रों की संगति करते हुए, पिछले ये सूत्र कहा गया था, इसकी इससे ये संगति है, इसका ये एक जो हम क्रम देखते हैं वो संगति कहलाती है। ऐसा नहीं कि एक सूत्र का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ कर दिया, उसका अलग कर दिया, आपस में कोई संगति नहीं है, लेखक कुछ भी लिखा जा रहा है, अलग अलग उठा उठा करके सूत्र ले लिए और अर्थ करते कि नहीं। परस्पर संगत्या, पारस्परिक सूत्र संगत्या, सूत्र की संगति से, और सूत्रानुसारी, सूत्र के अनुसार अर्थ किया, ये भाष्य किया गया है। तो भाष्य सूत्र के अनुसार होगा या सूत्र के अनुसार नहीं होगा? सूत्रानुसारी। एक भाष्य आया था ना पीछे जो सूत्रानुसारी नहीं था, प्रशस्त पाद भाष्य, वो सूत्रानुसारी नहीं था। तो जो सूत्रानुसारी नहीं हो वो ठीक होगा या गलत होगा? सूत्रों के अनुसार भाष्य होगा वो सही होगा या गलत होगा? सूत्रों के अनुसार अगर नहीं होगा तो गलत होगा ना। तो देखो, सूत्रों के अनुसार का दो अर्थ होते हैं कि सूत्र में जो कहा गया है उसी को नीचे लिखना, एक तो ये सूत्रानुसार है, और एक है कि सूत्रानुसार मतलब सूत्र क्रमानुसार। पहले ये सूत्र था, फिर ये सूत्र था, फिर ये सूत्र था, ये सूत्रानुसार, सूत्र क्रमानुसार भाष्य किया जा रहा है। या सूत्रानुसारी का मतलब सूत्र क्रमानुसार किया गया है। प्रशस्त पाद को ये नहीं कह रहे हैं कि सूत्र तो कुछ और कह रहा है और भाष्य आपने कुछ कह दिया, तो ये सूत्रानुसारी है, उत्सूत्र है ये, और कुछ सूत्र से बाहर जाके आपने अर्थ कर दिया, वो तात्पर्य नहीं है यहाँ पर प्रशस्त पाद भाष्य में जो था, भाष्य जो किया गया, इन्होंने पीछे बताया था ना, वैशेषिक के जो सूत्र मिलते हैं उस क्रम से वो भाष्य नहीं है, वो अलग अलग विषय आगे पीछे होते हैं। लेकिन हमारा भाष्य कैसा है, यानी ब्रह्ममुनि जी का कह रहे हैं सूत्रानुसारी, मतलब सूत्र क्रमानुसारी भी है। विषय स्फुटीकरणम, विषय का स्फुटीकरण, स्फुटी मतलब प्रकट करना, विषय को प्रकट किया गया है, हमने कैसे किया? सूत्रानुसार किया।
और कई जने प्रकट विषयानुसार करते हैं, सूत्रानुसार नहीं करते। स्फुट तो वो भी करते हैं, प्रकट तो वो भी करते हैं। तो हमारा जो भाष्य है वो सूत्रानुसारी विषय स्फुटीकरणम अथ अन्य ही, और अगली बात क्या, अथ और अन्य ही, अन्यों के द्वारा, कृतानाम अन्यता अर्थानाम, अन्यों के द्वारा जो अन्य अर्थ कर दिए, यानी भिन्न अर्थ कर दिए, जो कि वैशेषिक के अर्थ से भिन्न है, वैशेषिक के सूत्रों से भिन्न है, ऐसे ऐसे जो मानी गलत अर्थ कर दिए या अलग तरह से कर दिए, तो अन्य ही कृतानाम अन्यार्थानाम प्रतिवादनम च, अन्य जो अर्थ है उनका प्रतिवादन करना। प्रतिवादन का मतलब खंडन करना। एक ने वादन किया, वाद किया, बोला, तो उसका उत्तर, प्रत्युत्तर, तो प्रतिवादन, उनका खंडन करना कि ये आपने ये गलत किया, वो भी हमने इसमें किया। यानी ब्रह्ममुनि जी के भाष्य में हमें यह मिलेगा, इति बुद्धिमत वर्येषु। इति मतलब अब हम समाप्त करते हैं, किन के लिए? बुद्धिमत वर्येषु, जो बुद्धि वाले हैं ना, उनके लिए हम यहां समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए भी समाप्त कर दें इसको, कर दें? बुद्धिमान बुद्धिमानों के लिए समाप्त कर दिया। तो भाई बुद्धिमानों के लिए इतना कहना पर्याप्त है। तो कहते हैं बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, उतना बहुत होता है उसके लिए। तो हमने कर दिया, बता दिया, अभी इतना बहुत है। कहने को तो और भी कुछ है, लेकिन बुद्धिमानों के लिए इतना कहना पर्याप्त है। तो स्वामी ब्रह्मनि परिव्राजको विद्या मार्तंड, ये 1962 का इनका किया हुआ है, नीचे ईस्वी सन के लिए 8/7/1962 का। तो हम आज का विषय इतना ही रखते हैं। आगे और सूत्रों को जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं उसमें से अगर किन्हीं को कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, और पीछे वाले हैं या अथवा कोई और विषय आपको उन सूत्रों से संबंधित बताना होगा तो वो भी बताने का प्रयास करेंगे। प्रणव। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर अभिवादन। ओम शांति।